हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों, एम्प्लॉय कॉस्ट वन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जरूर देख लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने काफी सारे बेसिक्स डिस्कस किए थे और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया कि लेबर टर्नओवर के कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने जो फोकस किया था दैट वाज ऑन लेबर टर्नओवर रेशियो। ठीक है। हमने अभी तक हाउ टू कैलकुलेट द लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर वो अब तक नहीं सीखा है, वो हम लोग प्रैक्टिस सेशन में कवर अप करेंगे। ठीक है। दोस्तों, हम लोग ये जो सेशन है, मैं एक चीज को लेके क्लैरिटी ला लेता हूं अभी। कुछ दिनों तक ये जो सेशंस होंगे ये ऑल्टरनेट डेज आएंगे, उसके बाद से फिर हम लोग रेगुलर में वापस आ जाएंगे। कुछ दिनों के लिए ऑल्टरनेट डेज रहेंगे, बस ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोग शुरू करेंगे लेबर रेम्युनरेशन, जिसके ऊपर से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से मैथमेटिकल भी होते हैं। ठीक है। मैथ्स के साथ हमें थोड़ा घुमाने की कोशिश की जाती है। तो चलिए एक बार देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर मेन जो है वो तो हेल्सी और रोवन है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ है। अब वो मॉड्यूल में तो बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन इतने सारे सर कैसे याद रखे, इतने सारे थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं आपको कुछ सिलेक्टेड आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, इनको जरूर पढ़ के जाना। इनमें से किसी को ड्रॉप मत करना। ठीक है। बाकियों को ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मत पढ़ना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, हमारे एग्जाम में हम लोग ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। तो बाकी जो मेथड्स मॉड्यूल में दिए हुए हैं उन्हें एक रीड करके जरूर जाना एक बार, बस दैट्स इट। एक एटलीस्ट एक रीड तो डिजर्व करता है वो। ठीक है। चलिए, दोस्तों, लेबर रेम्युनरेशन की जब मैं बात करता हूं तो हम लोग इसे पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आना चाहिए, मैंने भी जब पढ़ा था मेरे मन में भी ये क्वेश्चन है कि भाई ये सेंस क्या बनता है। वो हेल्सी का कोई फॉर्मूला था, रोवन का कोई फॉर्मूला था, तो क्या हम लोग प्रैक्टिकली एग्जैक्टली हेल्सी का फॉर्मूला लगाएंगे, रोवन का लगाएंगे? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जरा समझने की कोशिश कीजिए। जब मैं किसी एम्प्लॉय को कोई रेम्युनरेशन देता हूं तो कैसे देता हूं? उसको बोलूंगा कि भाई साहब, वो किसी जमाने में हेल्सी भाव करने एक लगाते थे फॉर्मूला, मैं तुझे उसके हिसाब से दे दूंगा, कि मैं उसकी काबिलियत को जज करके दूंगा। बात समझ रहे हो? मैं ये देखूंगा ना कि मेरे जॉब की डिफिकल्टी लेवल क्या है, आगे वाले की काबिलियत क्या है, ये सब देखते हुए डिसाइड करूंगा ना। सो व्हाट विल बी द रेम्युनरेशन? आई विल जस्ट से दैट इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है। लेकिन देयर विल बी सम टाइम व्हेन यू हैव टू डिसाइड दिस रेम्युनरेशन, व्हेन यू हैव टू डिजाइन दिस रेम्युनरेशन। बात समझ में आ रहा है? तो ये रेम्युनरेशन डिजाइनिंग के वक्त में कैसे सोचना चाहिए, इसके लिए हमें हेल्प के तौर पे बहुत सारे अलग अलग प्रीवियस कोई जमाने के मैनेजर्स जिन्होंने इस तरह से रेम्युनरेशन सिस्टम को डिजाइन किया था, उनके फॉर्मूलेस दिए हुए हैं। उनको देख के हम अपना फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। तो दैट इज द बेसिक इंटेंशन, नथिंग एल्स। चलिए अब एक एक करके जल्दी से देखते हैं। तो अगर मैं रेम्युनरेशन की बात करूं तो वेजेस कैन बी टाइम बेस्ड, वेजेस कैन बी आउटपुट बेस्ड यानी प्रोडक्ट बेस्ड। मतलब टाइम बेस्ड मतलब कितने देर आपने काम किया। ठीक है। तो टाइम वर्क इनटू टाइम रेट। ठीक है। अब टाइम कितना काम किया मतलब इट कैन बी इन आवर्स, इट कैन बी इन डेज, इट कैन बी इन वीक्स, इट कैन बी इन मंथ्स, डिपेंड्स। तो टाइम कैसा भी हो सकता है। ज्यादातर जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं उसमें ज्यादातर जो टाइम दिया रहता है वो आवरली बेसिस पे दिया हुआ रहता है। ठीक है। तो वही मोस्टली आएगा टाइम, मतलब आवर्स वर्कड इनटू व्हाटएवर इज द टाइम रेट। ओके, मतलब आवरली रेट। अच्छा, ये तो है टाइम वेजेस। इसके अलावा दूसरा जो है आउटपुट बेस। आउटपुट बेस मतलब कितने यूनिट्स बनाए भाई तुझे, उसके हिसाब से हम लोग पैसे दे देंगे। यानी वेजेस विल बी आउटपुट प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय द पीस रेट। ठीक है। अब ये दोनों तो हो गया। अब इसमें अगर मैं देखने जाऊं तो इट कैन बी अ स्ट्रेट रेट। स्ट्रेट रेट का मतलब क्या होता है? भाई साहब, जितने देर काम किया उसका पैसा लेके जाओ, या जितने आउटपुट तूने प्रोड्यूस किया उसके हिसाब से पैसा लेके जाओ। दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट रेट। ठीक है। दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल रेट। अब ये डिफरेंशियल रेट क्या होता है? डिफरेंशियल रेट में हम थोड़ा भेदभाव करते हैं। भेदभाव करते हैं मतलब, देखो भाई, एक स्टैंडर्ड होता है ना। इतने देर में इतना काम होना चाहिए था, तो अगर आप उतने देर में उतना ही काम करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर रेट मिलेगा, नॉर्मल वाला। लेकिन अगर आप ज्यादा एफिशिएंट हो, यानी आपने कम वक्त में ज्यादा यूनिट्स बनाए, या जो भी काम आपको दिया गया था उसको कम टाइम में कंप्लीट कर लिया, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, देन एंड दैट केस हम आपको स्पेशल रेट देंगे, है ना। तो आम आदमियों को आम रेट, स्पेशल लोगों को स्पेशल रेट, अलग अलग वर्क लेवल पे अलग अलग रेट। अगर ऐसा हो रहा है देन दिस इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल रेट। ओके, देखेंगे इसमें भी। तीसरा एक चीज और हो सकता है और वो है इन सबका कॉम्बो। ठीक है। तो ऐसा कोई भी मिला जुला कुछ भी एक हो सकता है। अब हमें तो सिलेक्टेड कुछ कुछ चीजें याद रखने हैं, तो इसमें क्या रखना है वो एक एक करके आते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, स्ट्रेट रेट को देख लेते हैं।
अब स्ट्रेट रेट के ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया ना, बल्ले बल्ले, मतलब फिर तो मजा आ गया सर। ठीक है, तो स्ट्रेट रेट में करना ही क्या है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा टाइम दिया हुआ रहेगा या आउटपुट दिया हुआ रहेगा, उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकालना है, खत्म। तो एक जस्ट आपके तसल्ली के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, तो चलिए देखते हैं ये एग्जांपल कैसा है। तो मान के चलो ऐसा कुछ हो रहा है कि वर्कर ए इज पेड ऑन टाइम बेसिस और वर्कर बी को हम दे रहे हैं आउटपुट बेसिस में। तो वर्कर ए के बारे में क्या दिया है कि टाइम रेट इज फिक्स्ड एज 25 पर आवर, और वर्कर बी को हम कैसा दे रहे हैं 40 पर पीस, ऐसा दोनों का अलग अलग रेट है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द मंथ वर्कर ए वर्क फॉर 210 आवर्स और वर्कर बी ने प्रोड्यूस किए 150 यूनिट्स। अब ऐसा दिया है, हम इनके वेजेस निकालने हैं। आराम से आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। बट स्टिल इफ आई जस्ट कैलकुलेट आंसर फॉर योर से कि आप एक बार टैली कर लो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप लोग एक बार पॉज कर लो और एक बार कैलकुलेट कर लो, फिर एक बार टैली कर लेना। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो देखो वेजेस ऑफ ए कितना होगा, वेजेस ऑफ ए टाइम बेसिस में, तो देखो भैया कितने देर काम किया उसने, उसने काम किए सर 210 घंटे, और एक घंटे के कितने दे रहे हैं 25 रुपए, तो 210 इंटू 25, एज सिंपल एज दैट, करो कैलकुलेट। ठीक है, hours worked into rate per hour, that will be 210 into 25, that will be 5250। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं वर्कर बी का अगर वेजेस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसको पीस बेसिस पे दिया जा रहा है, तो कितने पीसेस बनाए भाई साहब ने, 150 यूनिट्स बनाए, और क्या रेट दे रहे हैं हम लोग 40, तो कितना देंगे इसको, इसको देंगे मेरे ख्याल से 150 पीसेस इंटू 40, है ना, तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एट रेट पीस रेट, तो 150 इंटू 40 यानी 6000 रुपए। सो सिंपल, ये आ गया तो मजा आ जाएगा सर, है ना। लेकिन चांसेस कम है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है चलो ये हुआ। अब हम आ जाते हैं मेन जो हमारा एरिया है, दैट इज डिफरेंशियल वेजेस। तो डिफरेंशियल वेजेस में क्या होगा, लेट्स सी। तो देखो भाई, सबसे पहले एक एक करके हम लोग अलग अलग जनों के अप्रोचेस देख रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे कॉमन वाला, जिसको हम कहते हैं हेल्सी भाई साहब। अब हेल्सी भाई साहब में भी दो तरह के फॉर्मूले हैं दोस्तों, याद रखना। एक है हेल्सी प्रीमियम वाला और एक हेल्सी वेयर, है ना। मॉड्यूल में ऐसे दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो एक एक करके मैं फिलहाल जो आपको समझाने जा रहा हूं, दिस इज द हेल्सी प्रीमियम सिस्टम। ठीक है, चलो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वेजेस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वेजेस विल बी, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हेल्सी भाई साहब ने कहा कि मैं टाइम बेसिस पे पैसे दूंगा। कैसे, टाइम बेसिस में। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जितने देर तुम काम करोगे उतने देर के पैसे लेके जाओ, सिंपल। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आपको हम बेसिक टाइम वेजेस गारंटी कर रहे हैं, ये तो आपको देंगे ही। आप 2 घंटे काम करोगे 2 घंटे के पैसे लेके जाओ, 4 घंटे काम करोगे 4 घंटे के पैसे लेके जाओ, 10 घंटे काम करोगे 10 घंटे के पैसे लेके जाओ, 200 घंटे काम किया 200 घंटे के पैसे लेके जाओ, जितने देर काम किया उतने देर के लिए पैसे गारंटीड, तो कोई निराश होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो है ही। इसके अलावा हम देने वाले हैं बोनस, है ना। मतलब क्या हुआ, देखो जो लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं उनको नॉर्मल पैसा, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसको एडिशन में क्या मिलेगा, बोनस। सर समझा नहीं अभी भी डिटेल में, मतलब ये कैसा होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं बेसिक टाइम वेजेस की बात करूं, तो ये कैसे निकाला जाएगा, जैसे टाइम रेट निकाला जा रहा है वैसे टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ना अलग अलग तरह के लैंग्वेज दिए हुए रहेंगे। ठीक है, जब मैं टाइम टेकन की बात करता हूं तो टाइम टेकन अलग होता है, टाइम अलाउड अलग होता है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के दिया, कोई भी एक क्वेश्चन, चलो कॉस्टिंग छोड़ दो, आप कोई भी एक बेसिक क्वेश्चन ले लो ना, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन ले लो, अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन। तो मैंने आपको एक अच्छा खासा 1.5 पेज का ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट सब दे दिया, और मैंने आपको कहा कि चलो भाई आप बनाइए फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, मैंने उसमें एडजस्टमेंट्स अच्छे खासे दे दिए। ठीक है, अब मेरे मुताबिक, क्योंकि मैंने उस क्वेश्चन को सेट किया है, मेरे मुताबिक वो क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। तो मैंने एग्जाम में अलाउ किया 15 मिनट्स फॉर दैट क्वेश्चन। ठीक है, अब आप सॉल्व करने बैठे, पहले तो वो लाइन खींचने में ही अपने को मस्त 5 मिनट लग गए, फिर वो एडजस्टमेंट मार्क करने में और 5 मिनट लग गए। अब बचे हुए 5 मिनट में खत्म नहीं हुआ, तो आपने सॉल्व किया उसे, लेकिन आपने सॉल्व किया उसे मान लो आधे घंटे में। ठीक है, सो दोस्तों जरा ध्यान से देखना, टाइम अलाउड वॉज 15 मिनट्स, लेकिन टाइम टेकन वॉज हाफ एन आवर, 30 मिनट्स। समझ रहे हो बात को, क्या ये फैक्ट्री में नहीं हो सकता। जो इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट होता है, याद है मैंने बताया था आपको,
ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितने देर में कोई पर्टिकुलर काम होना चाहिए, तो वो हमें बताते हैं स्टैंडर्ड टाइम, या उसी को हम कह सकते हैं टाइम अलाउड। ठीक है, और लेबरर ने उसे कितने देर में कंप्लीट कर लिया, ये चीज को हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, इसी को हम कहते हैं टाइम टेकन। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहां पे मैंने क्या लिखा, टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट। ठीक है, प्लस बोनस। बोनस कैसे दिया जाएगा, बोनस कैसे दिया जाएगा, जरा सोच के देखिए, बोनस किसको देना चाहिए, जो अच्छा है। अब जरा सोच के देखिए, मैंने आपको 15 मिनट में सॉल्व करने के लिए कहा था, मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कोई बंदा सुपर इंटेलिजेंट है, कैसे डिसाइड करूंगा, कहना ऐसे, ये सुपर इंटेलिजेंट तभी है अगर 15 मिनट से पहले ही उसने उसे खत्म कर दिया तो, और वो भी सही, है ना। मान लो किसी ने 12 मिनट में कर लिया तो वो ज्यादा सही है, किसी ने 10 मिनट में कर लिया और परफेक्ट आंसर, तो भाई यू आर तो ये देव माणू सर बाबा, गेटिंग मी, ऐसा ही होगा ना। तो जरा सोच के देखिए, फैक्ट्री में कौन सा लेबरर अच्छा होगा, जिसने वक्त बचाया है, यानी जितना हमने वक्त उसको अलाउ किया था, अगर उससे कम टाइम में उसने काम खत्म कर लिया, तो जितना टाइम उसने सेव किया उसके हिसाब से उसे बोनस दिया जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों सिंपल सी बात है, 10 घंटे का काम 8 घंटे में कर लिया तो 2 घंटे बचाए ना, 2 घंटे बचाए यानी 2 घंटे के पैसे बचाए। समझ रहे हो बात को। तो मैनेजमेंट ने क्या कहा, मैनेजमेंट ने कहा, हेल्सी भाई ने आई मीन, इन्होंने कहा कि जितना पैसा बचेगा ना, आधा आधा कर लेंगे, आधा मैं आधा तू। तो इन्होंने बोनस में क्या दिया, बोनस में दिया 50% ऑफ द टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। लॉजिक देखिए, टाइम सेव्ड, जैसे अभी मैंने कहा 2 घंटे बचाए, तो 2 घंटे बचाए तो कितने पैसे बचाए, 2 घंटे के टाइम रेट के हिसाब से जो भी पैसा होता है, मान लो 500 रुपए पर आवर है, तो 2 घंटे के कितने पैसे बचाए, 1000 रुपए बचाए। ठीक है, तो ये जो 1000 रुपए बचाए, मैनेजमेंट कहता है आधा आधा, आधा मैनेजमेंट का, आधा लेबरर को, तो लेबरर को कितना दे दिया, आधा ऑफ दैट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो बात को समझिए, 10 घंटे का काम इसने 8 घंटे में किया, तो इसको 8 घंटे के पैसे मिलेंगे और 2 घंटे का बोनस भी मिलेगा। ठीक है, जो कोई दूसरा बंदा 8 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, मान लो 8 घंटे का काम 8 घंटे में कर रहा है, तो उसको सिर्फ 8 घंटे के पैसे मिलेंगे। लेकिन किसी ने अगर 10 घंटे का काम 8 घंटे में कर लिया, तो उसको 8 घंटे के पैसे भी मिलेंगे, प्लस उसको बोनस भी मिलेगा। ठीक है, क्या ये समझ में आया कैसे हुआ। ओके, एक एग्जाम्पल की मदद से समझे तो और सोने पे सुहागा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मान लो टाइम अलाउड टू कंप्लीट कोई तो भी एक जॉब एक्स है, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए मैनेजमेंट ने हमें वक्त अलाउ किया है 15 घंटे, जॉब एक्स 15 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब जो टीम या जो लेबरर ने काम किया, उसने इसको कंप्लीट कर लिया 10 घंटे में। क्या बात है, वेरी गुड, 10 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया, यानी कितने घंटे बचा लिए, 5 घंटे बचा है, राइट। मैनेजमेंट टाइम रेट जो देता है, मान लो ये देता है एट रेट 50 पर आवर। ठीक है, ओके, चलिए अभी निकालता है हम लोग वेजेस। तो वेजेस कैसे निकालेंगे, हेल्सी भाई से, भाई साहब के हिसाब से, पहले तो टाइम रेट, टाइम रेट कितना होगा बताइए मुझे, टाइम अलाउड इनटू रेट कि टाइम टेकन इनटू रेट। यस, प्लीज ध्यान रखना कि इसको जो वेजेस दिया जाएगा वो जितना देर उसने काम किया उसके लिए दिया जाएगा। कितने देर काम किया इसने, 10 घंटे, सो 10 घंटे के 50 रुपए के हिसाब से तो इसको दिए ही जाएंगे। तो दिस इज गारंटी, जितने देर काम किया उसके पैसे गारंटी। उसके अलावा बोनस कितना होगा, 50% ऑफ द टाइम सेव, टाइम सेव इज 5 आवर्स, 5 आवर्स इंटू 50, सो 50% ऑफ 5 आवर्स इंटू 50, यानी कितना, 250 का 50% कितना होता है, 125, है ना। ये आ गया 500, ये आ गया 125, यानी इसको कितना दिया जाएगा, 625। सिंपल। ओके, होप सो कि आप लोग हेल्सी को बहुत बढ़िया समझ गए। हेल्सी वेयर, दिस वाज हेल्सी प्रीमियम। हाँ, हेल्सी वेयर सिस्टम जो मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसमें सिर्फ एक फर्क है, बाकी सब सेम। यहाँ पे 50% लिखा था ना, वहां पे 33.33% ले लेना अगर हेल्सी वेयर स्पेसिफिकली पूछा तो। अब एक बात याद रखना, अगर कुछ भी नहीं बोला सर, सिर्फ हेल्सी बोला है, तो हेल्सी प्रीमियम पूछ रहे 50% वाला। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सब साइलेंट है, सिर्फ हेल्सी बोला है, तो 50%। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है वो आता है हमारे रोवन भाई साहब का। हेल्सी भाई साहब का जो फॉर्मूला था ना, इसमें एक ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था, ये कहते हैं वक्त बचाओ बोनस ले जाओ, वक्त बचाओ बोनस ले जाओ। तो लोग लालच में आ गए, अच्छा भैया वक्त बचाएंगे तो मुझे बोनस मिलेगा, तो मैं एक काम करता हूं, जो 10 घंटे का काम है उसको अगर मैं 9 घंटे भी करूंगा तो 1 घंटे का बोनस मिलेगा। समझ रहे हो, अच्छा, लेकिन वही 10 घंटे का काम अगर मैं 8 घंटे में कर दूं तो मुझे 2 घंटे का बोनस मिलेगा। अरे एक मिनट एक मिनट,
वही 10 घंटे का काम अगर मैं 7 घंटे में कर लूं तो मुझे 3 घंटे का बोनस मिलेगा नहीं। अरे मतलब अगर मैंने वही 10 घंटे का काम 6 घंटे में कर लिया तो 4 घंटे बचेंगे, मुझे 4 घंटे के बोनस मिलेंगे। अरे यार एक काम करते हैं, हड़बड़ाहट में किसी तरह से काम निपटा लेते। मतलब अगर मैंने 10 घंटे का काम अगर सिर्फ 1 घंटे में कर दिया तो मुझे 9 घंटे का बोनस मिलेगा। गड़बड़ है। समझो इस बात को। यहाँ पे वर्कर बोनस के लालच में आएगा, और बोनस के लालच में आएगा तो ये भी हो सकता है कि वो वक्त ज्यादा ही बचाने की कोशिश करे, और इन दैट केस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट माइट गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। कुछ समझ में आ रहा है बात को? यस, दिस मैटर्स। ठीक है ना? तो एज अ रिजल्ट रोवन भाई साहब ने इसका तोड़ ढूंढ के निकाला। क्या तोड़ ढूंढ के निकाला? इन्होंने बोला कि अलग अलग केसेस में अलग अलग रहेंगे ना, तो मैं फिक्स्ड रेशियो नहीं दूंगा, मैं वेरिएबल रेशियो दूंगा। और ये जो वेरिएबल रेशियो है ये आपके वक्त के मुताबिक ही होगा। मतलब सर लेट्स सी, देखो इन्होंने कहा कि वेजेस तो देना है। वेजेस कैसे देना है? बेसिक वेजेस विल बी अगेन बेसिक टाइम वेजेस, ये भी वही सेम, नो चेंज। और ये भी हम बोनस ही देंगे। ठीक है, लेकिन सर बोनस कैसा देंगे? ओके चलो देखते हैं। वेजेस विल बी इक्वल टू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, बेसिक तो यही है। बोनस जो होगा ये इन्होंने कहा कि कुछ इस तरह का रेशियो होगा, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ऐसा कुछ तो भी होगा। ओके, अब ये बन जाता है थोड़ा कंफ्यूजिंग। सर इसको रट्टा मारना पड़ेगा, है ना? टाइम टेकन, एक मिनट आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है, ये तरीके से ना बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगे, मतलब आपको आसानी से याद भी रह जाएगा। और एट द सेम टाइम हेल्सी वर्सेस रोबन एक आता है, इसके ऊपर कई बार मैथमेटिकली क्वेश्चंस फ्रेम करके पूछ लेते हैं, तो वह हेल्सी वर्सेस रोबन ना बड़े आसानी से दिमाग में चला जाएगा। ये क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ इसमें एक चेंज करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान के चलो 4/2 इंटू 3 करता हूँ, 4/2 ऐसा कह रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि सर मैं 4 को पहले 2 से डिवाइड कर देता हूँ। करके देखते हैं, 4 को अगर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 2, है ना? इंटू 3 कितना हुआ? 6, है ना? आंसर 6 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 4 इंटू 3 पहले कर दूं तो? क्वेश्चन क्या था? 4/2 इंटू 3। तो मैंने अगर 4/4 इंटू 3 पहले कर दिया तो? करके देखते हैं ना। 4 इंटू 3 क्या है? 12, डिवाइडेड बाई 2 क्या आया? 6। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो, a डिवाइडेड बाय b इंटू सी, इसमें मैं पहले a डिवाइडेड बाय b करके c से मल्टीप्लाई करूं, या a को c से पहले मल्टीप्लाई कर दूं फिर b से डिवाइड करूं? बात एक ही है। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। चाहे मैं a डिवाइडेड बाय b इंटू सी को ac बाय b कहूं या ca बाय a कहूं, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब सर, अरे भाई मैंने अभी कहा 4/2 इंटू 3, है ना? तो मैं 4 इंटू 3 करूं या 3 इंटू 4 करूं? बात तो एक ही है ना। सर क्या कह रहे हो सर? देखो सिंपल सा है, यहाँ जो फॉर्मूला में लिखा है ना, मैं दो चीजों का जगह बदल दूंगा और इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। आंसर में कोई चेंज नहीं, आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है, कोई चेंज नहीं, लेकिन मेरा काम आसान हो जाएगा। क्या? ये जो टाइम सेव्ड और टाइम टेकन है ना, इनका लोकेशन मैं बदल देता हूं। अब क्या हुआ? फिर से पढ़ते हैं। देखो बेसिक टाइम वेजेस तो वही है ना? अब देखो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो भैया ये जो यहां पे हो रहा है ना, इसको मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में। ये इसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। क्या हो गया देखो, टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, यही हेल्सी में भी था ना। कितनी देर बचा है, कितना वक्त बचा है, इनटू टाइम रेट, यानी वेजेस कितना बचा है। ओके, इसको किस रेशियो में दिया? इन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू टाइम अलाउड। बस इतना याद रखना है। ठीक है, ये ब्रैकेट दोनों में सेम है। हेल्सी भाई भी टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट का कुछ परसेंट बोनस देते हैं, तो रोवन भाई भी वही कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हेल्सी भाई साहब टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट का फिक्स्ड फ्लैट 50% दे रहे हैं, और रोवन भाई साहब टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट का फ्लैट 50% नहीं दे रहे, ये उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू टाइम अलाउड। ठीक है, अच्छा ये बड़ा दिमाग लगा के फॉर्मूला बनाया इन्होंने। सर कैसे? सर समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप बात को समझने की कोशिश करो।
10 घंटे का काम अगर 8 घंटे में कर लिया, 10 घंटे का काम 8 घंटे में कर लिया, तो 2 घंटे बचा है। ठीक है, तो वर्कर अगर लालच में जा रहा है, 2 घंटे के बोनस के लालच में जा रहा है, ठीक है, तो टाइम टेकन इज 8, टाइम अलाउड इज 10, 8/10 80% बोनस मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरा सोच के देखो, अगर बंदा लालच में आया, उसने बोला मैं एक काम करता हूं, 10 घंटे का काम ना 2 घंटे में ही कर लेता हूं, ये भी हो सकता है। तो अगर उसने 10 घंटे का काम 2 घंटे में कर लिया ना, इसका टाइम सेव्ड इज 8 आवर्स, करेक्ट। तो इसको बोनस 8 घंटे का मिलेगा, ये बोनस 8 घंटे के चक्कर में जाएगा, लालच में जाएगा। लेकिन इन दैट केस टाइम टेकन इज जस्ट 2। समझो इस बात को। अगर टाइम सेव्ड इज 8, टाइम टेकन इज 2, सो टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इज 2/10, 20%। समझे बात को। बंदा ज्यादा लालच में जाएगा ना, तो वो जो ब्रैकेट के बाद जो रेशो है ना, वो जो रेशो है वो कम हो जाएगा। अगर वो थोड़ा कम टाइम बचाने की कोशिश करता है, देन इन दैट केस रेशो थोड़ा ज्यादा भी रहेगा। ये वेरिएबल है ना। यानी रोवन भाई साहब क्या कर रहा है कि वक्त बचाने की कोशिश करो, लेकिन कुछ ज्यादा ही वक्त भी बचाने की कोशिश मत करो। ज्यादा वक्त बचाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे होगा, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो आ जाओ एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में ऐसा कुछ है कि टाइम अलाउड टू कंप्लीट जॉब एक्स, अगेन मैं ले लेता हूँ 15 आवर्स। टाइम टेकन इज सपोज, वही वाला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सेम 10 घंटे। और टाइम रेट वही मैं ले रहा हूँ सेम, ओके, 50 रेट, 50 पर आवर। अब रोमन के मुताबिक क्या होगा आंसर, आराम से, टाइम सेव्ड इज 5 आवर्स। ठीक है, सो पहले तो वेजेस में टाइम वेजेस विल बी सेम 10 into 50, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, 10 into 50, 500 रुपए, प्लस बोनस, जैसे मैंने कहा वैसे निकालेंगे। टाइम टेकन कितना है, 10, टाइम अलाउड कितना है, 15, सो 10/15 इंटू टाइम सेव्ड कितना है, 5। ठीक है, सो 10/15 इंटू 5 @ 50। ठीक है, चलो करो कैलकुलेट सब लोग। ये तो 500 है, और ये 166.67, लेट्स राउंड इट ऑफ 167, यानी टोटल कितना हो गया, 667। क्लियर, ओके, ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल। चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो हुआ सर, ये तो समझा, ठीक है, हालसे और रोवन समझ तो गए। लेकिन ये दोनों को मिला के जो हमें क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कभी कभी बड़े घुमाए हुए क्वेश्चंस पूछते हैं सर, तो इनको बारीकी में जरा जूम इन करके देखना जरूरी है ना। चलो देखते हैं, जरा जूम इन करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर मैं हालसी भाई की वेजेस की बात करूं, तो ये देते हैं बेसिक टाइम वेजेस प्लस बोनस, है ना। अब रोवन भाई साहब की बात करूं, तो ये भी देते हैं बेसिक टाइम वेजेस और बोनस। बेसिक फॉर्मूला तो सेम ही है। ठीक है, अब बेसिक टाइम वेजेस हालसी भाई साहब का कैसा आता है, कैन आई से इट इज टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। तो रोवन भाई साहब का कैसा आता है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, है ना। मतलब बेसिक टाइम वेजेस में दोनों में कोई फर्क नहीं। अच्छा, ठीक है सर। हालसी भाई साहब साथ में बोनस में देते हैं 50% ऑफ द टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, है ना। तो रोवन भाई साहब यहाँ पे कितना देते हैं, रोवन भाई साहब देते हैं टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। देखना वो ब्रैकेट को देखो, जरा ऑब्जर्व करो। यानी ऐसे ब्रैकेट के अंदर टी एस इंटू टी आर ही है ना, टी आर टी, टी आर, यानी टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, यही है ना ब्रैकेट के अंदर। तो जो डिफरेंस है, कहना से ये सिर्फ ब्रैकेट के बाहर है। हालसे भाई साहब का ब्रैकेट के बाहर है 50%, और रोवन भाई साहब के ब्रैकेट के बाहर है टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड। ओके, यही है फर्क। चलिए मेरा एक क्वेश्चन है आप सबको, मुझे आप बता सकते हो कि वैसे तो हेल्सी भाई साहब का बोनस अलग है और रोवन का बोनस अलग है, यानी अगर मैं सेम एग्जांपल को कैलकुलेट करूं तो अलग अलग आंसर आएगा। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर हेल्सी और रोवन का टाइम सेव्ड होते हुए भी बोनस बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, मैं एक बार बता दूं सबको कि सब लोग मुझे एक बार यहाँ पे फट से एक ही आंसर देंगे, सर जहां पे कोई टाइम सेव्ड है ही नहीं वहां पे हेल्से और रोवन सेम होंगे। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, अप्रिशिएट। ठीक है, अगर टाइम सेव्ड ही नहीं है तो बोनस ही नहीं है, और बोनस ही नहीं है तो फिर बेसिक टाइम वेजेस तो सेम ही है ना दोनों का। ठीक है, बिल्कुल सही हो आप वहां पे। लेकिन मेरा क्या कहना है, मेरा कहना है कि मान के चलो कि टाइम बचाया है, लेबरर ने कुछ ना कुछ टाइम बचाया है। ठीक है, और वो जो टाइम बचाया है उसके बावजूद भी दोनों का बोनस सेम आएगा। ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है, जरा ऑब्जर्व करके मुझे बताना ध्यान से। ठीक है, और इसका जवाब मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे कि क्या ये जो मैंने शिफ्ट किया है प्लेसमेंट
इसकी वजह से क्या ये आप लोगों को बड़े आसानी से क्लिक हुआ कि नहीं? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। व्हाट इज दैट पॉइंट वेयर बोनस अंडर हेल्सी एज वेल एज रोमन इज एग्जैक्टली द सेम? ठीक है, मैं जानना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि कितने जन मेरे लेक्चर्स को बहुत ज्यादा सीरियसली सुन रहे हैं, कितने जन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा सीरियस है। दोस्तों एक बात बताता हूँ, मैं आपके लिए यहाँ पे ये मेहनत जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अगर मुझे ये पता चलता है कि मेरे लेक्चर से आप लोगों को सच में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, सो मुझे बहुत ज्यादा एंकरेज फील होता है, एंड इन दैट केस मैं और हार्ड वर्क करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज के लिए मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ इस बात को लेकर कोऑपरेट कीजिए। ये जो मेरी एक फैमिली बनते जा रही है सीएमए वालों की, तो यहाँ पर मेरे इस क्वेश्चन का अगर आप जवाब देंगे तो मैं आई विल रियली अप्रिशिएट दैट। ठीक है, और ये भी बताना कि ये जो चेंज किया इससे सच में फायदा हुआ कि नहीं। ठीक है, चलिए तो मैं इसमें आपके ऊपर छोड़ के आगे बढ़ जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान आंसर है, आई एम होपिंग आप बड़े आसानी से आंसर दे दोगे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, हम लोग एक एग्जाम्पल लेके भी सॉल्व करके देखते हैं इसे। एग्जाम्पल एक कॉमन ले लेता हूं मैं, जिसमें हेल्सी और रोवन दोनों के हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले टाइम अलाउड लेट अस अज्यूम की 4 घंटे है। ठीक है, टाइम रेट है 50 पर आवर। ठीक है सर, टाइम टेकन कितना है सर? 1 मिनट, अलग अलग लेके देखेंगे। ठीक है, तो पहले हेल्सी भाई साहब के मुताबिक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग टाइम टेकन अलग अलग अज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर ये टाइम टेकन है तो हेंस टाइम सेव्ड कितना है? टाइम अलाउड तो मुझे पता है 4 घंटे। ठीक है, तो बेसिक वेजेस कितना होगा, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बोनस। ठीक है, तो हेंस टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, और साथ ही साथ एक चीज और कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन से सबके मन में एक कंफ्यूजन आ जाता है, तो उसका इलाज ढूंढने के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेजेस पर आवर। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। तो टाइम टेकन मान के चलो कि हम लोगों ने एग्जैक्ट 4 घंटे में काम कंप्लीट किया। 4 घंटे थे, 4 घंटे भी किया। सर 4 घंटे से ज्यादा में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा में किया तो एफिशिएंसी है ही नहीं ना, बोनस का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो मैं यहां पर 4 घंटे ही अज्यूम करके चल रहा हूं, या उससे कम। ठीक है, 4 घंटे का काम 4 घंटे में किया तो टाइम सेव्ड इज 0, कोई वक्त नहीं बचा है। और अगर टाइम सेव्ड इज 0 तो बोनस इज ऑल्सो 0। खैर पहले तो बेसिक वेजेस निकाल लेते हैं। बेसिक वेजेस कहने से 4 घंटे के मिलेंगे, तो 4 घंटे के 50 रुपए के हिसाब से मिलेंगे, यानी कितना मिल जाएगा? 200 रुपए। राइट, बोनस कितना मिलेगा? 0, वक्त बचाया ही नहीं, तो टोटल कितना हो गया? 200 रुपए, है ना। सो पर आवर कितना होगा, कहने से 200 रुपए मिल रहे हैं 4 घंटे काम करने के, तो 200/4 कितना हो गया ये? 50। ओके भाई, वो 50 गारंटीड है, वो रहेगा ही। ओके अच्छा ठीक है सर, आगे देखते हैं। मान लो इसने 4 घंटे की जगह यही काम 3 घंटे में कर लिया। अच्छा काम किया, फास्ट, है ना, तो इससे कितना वक्त बचा है? 1 घंटे बचा है। ठीक है, लेट्स सी, अब इसको बेसिक वेजेस कितना मिलेगा? 3 घंटे के 50 रुपए के हिसाब से 150 रुपया मिलेगा। करेक्ट, तो मैनेजमेंट लेबरर को 150 रुपया देगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा बोनस कितना मिलेगा? 1 घंटे के, है ना, तो 1 घंटे के हेल्सी है 50%, है ना, तो 1 घंटे के 50 रुपए के हिसाब से 50 रुपए बचा है, तो 50 रुपए का 50%। करेक्ट, तो ये कितना आ जाता है? 25 रुपीज, यानी इसको कितना मिलेगा? 175। अब जाहिर सी बात है, एक झटका लगेगा। क्या झटका? सर ये तो गलत बात है, जो बंदे ने 4 घंटे में काम कंप्लीट किया उसको आप 200 रुपए दे रहे हो, और जो अच्छा है उसे 1 घंटे बचा है, उसने 3 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया, उसका आप 175 रुपए दे रहे हो। आराम से जरा सोच के देखते हैं। मान लो कि एग्जामिनेशन में ना पेपर बहुत लेंदी आया है, सबका पेपर छूट रहा है। ठीक है, अब यहां पर मान के चलो कोई क्वेश्चन को 15 मिनट अलाउड है, तो कोई एक बंदा है जिसने 15 मिनट के क्वेश्चन को 15 मिनट में किया, और कोई एक बंदा है जिसने 15 मिनट के क्वेश्चन को सही किया और 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो 3 घंटे के हिसाब से पहले क्वेश्चन ज्यादा है। मान लो कि देर आर 20 क्वेश्चन, जो कि पॉसिबल नहीं है 3 घंटे में खत्म करना। ठीक है, अब मुझे एक बात बताना, जिस बंदे ने एक क्वेश्चन 15 मिनट वाले क्वेश्चन को 15 मिनट में किया, वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, कि जिस बंदे ने 15 मिनट वाले क्वेश्चन को 10 मिनट में किया, वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा? कहने से जिसने 10 मिनट में किया वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा तो ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा। समझ रहे हो? तो मैं यहाँ पे यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस बंदे ने काम को 3 घंटे में कंप्लीट कर लिया, वो तुरंत दूसरा काम शुरू कर देगा। फटाफट दूसरा पहला काम खत्म करोगे तो दूसरा काम मिलेगा। राइट, तो भैया पहले वाले बंदे को 4 घंटे के बाद मिल रहा है दूसरा काम, और इसको 3 घंटे के बाद ही मिल गया दूसरा काम। तो अगर एक काम खत्म किया, उसके 175 जेब में, नेक्स्ट काम शुरू।
कैन आई से कि ये दूसरा वाला बंदा ज्यादा काम कंप्लीट कर पाएगा कंपेयर टू द पहला वाला बंदा, सो इफेक्टिवली ही विल अर्न मोर। अब वो टोटल लिख के क्लिक नहीं होता, इसीलिए मैंने वेजेस पर आवर का कॉलम बनाया। अब जरा ध्यान से देखना, इसने कमाया है 175, लेकिन सिर्फ 3 घंटे काम करके। सो दोस्तों 175 डिवाइडेड बाय 3 करके देखो कितना कमाया, 58.33। इसका आवरली रेट ज्यादा है, ठीक है। अब इसी तरह से मान लो कि इस बंदे ने 2 घंटे में ही काम कंप्लीट कर लिया, तो अब इसने 2 घंटे बचाए, टाइम सेव्ड इज 2। तो अब कितना मिलेगा, चलो बेसिक वेजेस तो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, 2 घंटे के 50 के हिसाब से कितना मिल जाएगा, 100 रुपए मिल जाएगा, ठीक है। अब बोनस कितना मिलेगा, बोनस सर 2 घंटे के मिलेंगे, तो 2 इंटू 50 का 50%, यानी कितना, 100 रुपए का 50% यानी 50 रुपीज। सो टोटल मिलेगा 150 रुपया, ठीक है। लेकिन फिर से इसको आवरली रेट पे कन्वर्ट करो, तो 150 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 75। तो समझे। अच्छा अगर मान के चलो इसने 1 घंटे में ही काम कंप्लीट कर लिया, लालच में आ गया, 4 घंटे का काम 1 घंटे में करता है, नहीं भाई ये तो ज्यादा ही गड़बड़ है ना। देखो 15 मिनट का क्वेश्चन है, मैं कहता हूं 12 मिनट में कर लेंगे, 10 मिनट में कर लेंगे, समझ सकते हैं। लेकिन 12 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट में कर लिया। अगर 15 मिनट का क्वेश्चन है सपोज, मैं कहता हूं कि किसी ने 2 मिनट में कर लिया, मतलब पॉसिबल नहीं। यानी उसने आधे तो स्टेप्स नहीं लिखे होंगे, वो जो लाइंस वगैरह रूलिंग करने होते वो नहीं किए होंगे, वर्किंग नोट नहीं बनाए होंगे, ऐसा किया है, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, राइट। तो यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, अगर इसने इतने सारा टाइम बचाया यानी कुछ तो गड़बड़ है। ओके, सो अब बेसिक वेजेस कितना मिलेगा, 1 घंटे के 50 रुपए, राइट, 1 इंटू 50। अच्छा बोनस कितना मिलेगा, 3 घंटे बचाए, तो 3 घंटे के 50 रुपए के हिसाब से 150 रुपए, 150 रुपए का 50% यानी कितना, यस निकालो, 50% इंटू 3 इंटू 50 यानी 75। सो ये टोटल कितना हो गया, 125। ओके, तो 125 डिवाइडेड बाय 1, रेट पर आवर 125। अब जरा बताइए, वर्कर यहाँ पे लालच में नहीं आएगा क्या, आएगा ना, क्योंकि जितना ज्यादा ये वक्त बचा रहा है उतना उसका आवरली रेट बढ़ता जा रहा है ना। अगर ये चीज वो करते जाएगा तो यहाँ मैनेजमेंट के लिए बुरा है, वर्कर के लिए तो अच्छा है लेकिन मैनेजमेंट के लिए बुरा है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा कमाने के चक्कर में क्वालिटी को बिगाड़ देगा, और क्वालिटी बिगड़ जाएगा तो कस्टमर जाएंगे हाथ से। समझे बात को, सो दैट इज हेल्सी। ओके, अब इसी को मैं रोवन के मुताबिक सॉल्व करके देखता हूँ। चलो देखो भाई, सेम क्वेश्चन रिपीट टेलीकास्ट। सो वही टाइम अलाउड इज मान के चलो 4 घंटे, टाइम रेट इज मान के चलो 50 रुपीज पर आवर, और इस बार हम लोग रोमन के मुताबिक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके फिर से वही कॉलम्स, टाइम टेकन, टाइम अलाउड, सॉरी टाइम सेव्ड, देन बेसिक वेजेस, देन बोनस, देन टोटल, देन रेट पर आवर, ठीक है। चलो तो एक एक करके फिर से, टाइम टेकन सपोज 4 घंटे, ठीक है, तो टाइम सेव्ड इज 0, बेसिक वेजेस आ जाएंगे 200 रुपए, ठीक है, बोनस आएगा 0। आई होप क्लियर है ये, टोटल हो गया 200 रुपए, है ना। तो वेजेस पर आवर कितना होगा, 50, 200 डिवाइडेड बाय 4, 200 रुपए मिले 4 घंटे के, ठीक है। अच्छा अब यहीं पे अगर मैं देखता हूं कि इसने 3 घंटे में कंप्लीट कर लिया, यानी टाइम सेव्ड इज 1। अच्छा आराम से, हाँ बोनस रोवन के मुताबिक थोड़ा सा सोच समझ के, इसको बेसिक वेजेस कितना मिलेगा, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, 3 घंटे के 50 रुपए के हिसाब से 150 रुपए, करेक्ट। ओके, बोनस कितना होगा, आराम से टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको पहले निकाल लेना, 1 इंटू 50, 50 रुपए, ठीक है। इसका कितना मिलेगा, इसको इसको मिलेगा इन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन टू टाइम अलाउड। ओके, अब टाइम टेकन कितना है 3, टाइम अलाउड कितना है 4, यानी इसको मिलेगा 3/4 ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। ओके, 3/4, 3 टाइम टेकन 4 टाइम अलाउड, 3/4 ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। ओके निकाल लो इसको, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 37.5। अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना, तो बोनस हेल्सी से ज्यादा है, 3/4 यानी 75%। समझे बात को, अच्छी बात है। तो इसको दिया जा रहा है टोटल 187.5, आवरली रेट अगर निकालोगे ना तो ये भी आ रहा है 62.5, ये भी हेल्सी से ज्यादा है, ठीक है। अच्छा मान के चलो इसने 2 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया, तो 2 घंटे में यानी 2 घंटे बचा है। अब चलिए आप भी कैलकुलेट कीजिए मेरे साथ, क्या होगा अभी, टाइम रेट होगा 2 इंटू 50, है ना, यानी 100 रुपीज, राइट। बोनस कितना होगा, अगेन 2 घंटे बचाए तो 2 इंटू 50, 100 रुपए बचाए, ओके।
100 रुपए का क्या रेशियो मिलेगा? टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड। टाइम टेकन कितना है? 2। टाइम अलाउड कितना है? 4। तो 2/4 ऑफ 2 × 50। ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था, उसका एक यहाँ पे हिंट आपको मिल जा रहा है। बस इतना ही बताऊंगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है। सो 2/4 × 50, सॉरी 2/4 × 2 × 50, ये कितना आ गया? 50। एग्जैक्टली उतना ही बोनस है जितना हेल्थ से मिला। ठीक है। अच्छा, टोटल वेजेस कितना हो जाएगा? 150। ठीक है। सो टाइम रेट, सॉरी आवर्ली रेट कितना हो गया? 150, 2 घंटे के, यानी कितना हो गया? 75। ठीक है। सेम एज हेल्थ सी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट। अगर इसने 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया, लालच में आ गया, लालच में आ गया, तो फिर इसने 3 घंटे बचाए। 3 घंटे बचाए तो बेसिक वेजेस तो उसको 1 × 50 50 ही मिलेगा। लेकिन जरा ध्यान से, बोनस कितना मिलेगा? 3 घंटे बचाए तो 3 घंटे के 50 यानी 150 रुपए। 150 रुपए का कितना? टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड का रेशियो देखना भी कितना हो गया? 1 टाइम टेकन 4 टाइम अलाउड। 1/4। 1/4 यानी 25%। समझे बात को? एलसी भाई साहब फिक्स 50% दे रही है, 25% दे रहे हैं यहाँ पे। यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सिर्फ 37.5। तो देखो, अब तक टोटल वेजेस बढ़ रहा था, इनिशियल स्टेज में अच्छा खासा बढ़ रहा था, लेकिन अब देखो एकदम से बहुत ज्यादा कम हो गया 87.5। क्या हो रहा है? डिस्करेज कर रहा है रोवन, डिमोटिवेट कर रहा है, ज्यादा वक्त मत बचा, फायदा नहीं होगा कुछ। ठीक है। अच्छा, आर्ली रेट बढ़ेगा, आर्ली रेट जरूर बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं जितना हेल्सी भाई साहब का बढ़ा था। ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो, एक सिस्टमेटिक पैटर्न में आवली रेट बढ़ रहा है। सो रोवन्स फॉर्मूला इज गुड फॉर द लेबरर्स ऑल्सो एंड गुड फॉर द मैनेजमेंट ऑल्सो, क्योंकि क्वालिटी के साथ यहाँ पे कोई खिलवाड़ नहीं होगा। ठीक है। सो डिपेंड्स, अब अलग अलग जना अलग अलग तरह के फॉर्मूले लगाएंगे। ये हो गया हेल्सी एंड रोवन। आई होप कि आप लोगों को याद रहेगा। इसके क्वेश्चन हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे इन द Q&A सीरीज। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले फॉर्मूले में। अब यहां ना थोड़ा अलग है। हम लोग देखने जा रहे हैं अभी FW टेलर भाई साहब का फॉर्मूला। ठीक है। अब FW टेलर बड़े स्ट्रिक्ट आदमी थे भैया, बड़े स्ट्रिक्ट आदमी थे ही कहूंगा अभी, है नहीं ना अभी, तो थे कह रहा हूं। ठीक है। मतलब छड़ी लेके घूमते थे सीधा, बोला भाऊ तू काम नहीं करेगा ना मार पड़ेगी एकदम। मतलब इनएफिशिएंट वर्कर को ये पनिश करते थे। सर मतलब नहीं समझा। देखो, इनएफिशिएंट वर्कर अगर है, सर इनएफिशिएंट वर्कर मतलब जो टाइम में आपको काम दिया आपने उतने टाइम में नहीं किया, या जितना आउटपुट आपको बनाने के लिए कहा आपने उतना आउटपुट नहीं बनाया। ठीक है, कम बनाया, तो यू आर इनएफिशिएंट, यू आर स्लो, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज एक्सपेक्टेड बाय द मैनेजमेंट। अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपको जो भी आपका डिसाइडेड रेट था उससे कम देंगे। अब पहली बात, एमडब्ल्यू टेबलेट टाइम रेट का सहारा नहीं लेते। नाम में क्या लिखा है देखो, पीस रेट। तो ये क्या करते हैं, ये इनके पैसे काट लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये देते हैं 80% ऑफ द पीस रेट। ठीक है। अब आप वहां पे देख के कंफ्यूज हो सकते हो, सर आपने 80/83 लिखा है, ये क्या है सर? ये मैंने जानबूझ के लिखा है, क्योंकि कैसा हो रहा है कि एक डिस्प्यूट है थोड़ा सा मॉड्यूल मॉड्यूल में। मतलब सीएमए मॉड्यूल में अलग लिखा है और सीए मॉड्यूल में अलग लिखा है। अब मेरा ये लेक्चर तो मैं यूट्यूब में डाल रहा हूं, तो कोई भी देख सकता है, सीए वाले भी देख सकते हैं। फिर हो सकता है कि दो दोस्त बैठे हैं, एक सीए कर रहा है एक सीएमए कर रहा है, दोनों में झगड़ा लग गया, ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे सीए मॉड्यूल अलग कहता है और सीएमए मॉड्यूल अलग कहता है। ठीक है। सर हम क्या करें, हम अपने मॉड्यूल के मुताबिक जाएंगे, सिंपल। ठीक है। तो आप सब मतलब जो भी देख रहे हो, रेस्पेक्टिव पर्सन, अगर आप सीए वाले हो तो आप अपने मॉड्यूल के हिसाब से जाइए, सीएमए वाले हो तो अपने मॉड्यूल के हिसाब से जाइए। ठीक है। मैं यहाँ पे अपने हाथ खड़े कर रहा हूं, मॉड्यूल के मुताबिक फॉलो करना। ओके। लेकिन अगर आप एफिशिएंट वर्कर हो, एफिशिएंट वर्कर हो मतलब आपको जो टाइम दिया गया था आपने टाइम पे कंप्लीट किया या और जल्दी कंप्लीट किया, और उसके साथ जितना आपको आउटपुट बनाने बोला था आपने एग्जैक्टली उतनी बनाया या ज्यादा बना दिया, अगर ऐसे बंदे हो तो फिर ये आपको बोनस देंगे। ये आपको देंगे 120/125% ऑफ द पीस रेट। अरे सर, ई का कंफ्यूजन है, ई कंफ्यूजन मॉड्यूल में है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बात को सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, इसको कौन सा सही है ये तो सिर्फ स्वयं FW टेलर ही बता सकते हैं। लेकिन इन दैट केस उनको बुलाना होगा अलग तरीके से। तो अगर कोई किसी में उतनी हिम्मत है तो बुला के पूछ लेना। ठीक है। अभी तो फिलहाल मॉड्यूल मॉड्यूल में डिफरेंस है। ठीक है। तो ये FW टेलर का फॉर्मूला था। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग कवर अप करेंगे इन प्रैक्टिस सेशन।
अब एफडब्ल्यू टेलर के साथ साथ नेक्स्ट है मेरिक भाई साहब। मेरिक भाई साहब ने कहा एफडब्ल्यू टेलर के ग्राउंड्स में ही चले, लेकिन थोड़ा सा सुधारा। इन्होंने बोला कि यार पनिश मत करो यार, पनिश करो तो करोगे तो डिस्करेज हो जाता है बंदा, है ना। और एट द सेम टाइम एट एफिशिएंसी लेवल एंड अबव एफिशिएंसी लेवल, मतलब एग्जैक्टली जितना एक्सपेक्टेड है उतना काम करना, या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर काम करना। इन दोनों में फर्क है ना यार, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि हम देखेंगे प्रोडक्टिविटी। तो अगर आपका एफिशिएंसी लेवल इज अप टू 83%, देन इन दैट केस हम आपको नॉर्मल पीस रेट से पैसा देंगे, कोई पैसा काटेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप 83 से 100% के करीब हो, तो यहां पर भाई साहब आप कोशिश तो कर रहे हो ना, आप पूरी कोशिश कर रहे हो, जान लगा रहे हो कि अच्छे एफिशिएंट बन जाओ, तो हम आपको यहां पे ही रिवॉर्ड देंगे। हम आपको देंगे 110% ऑफ द पीस रेट, ठीक है। तो ये मोटिवेट कर रहा है कि कोशिश तो कर रहा है बंदा। अगर मान के चलो आप 100% से ज्यादा एफिशिएंट हो, अब ये कैसे समझेगा सर, अलग अलग तरह से आता है टाइम और पीस के मुताबिक। जैसे मान के चलो मैंने आपको 10 यूनिट्स बनाने के लिए कहे, आपने 12 यूनिट्स बना लिए, तो यू आर मोर एफिशिएंट। अब कैसे पता चलेगा रेशियो, 12/10 120%, ठीक है। अब मान के चलो आपको मैंने 10 यूनिट्स बनाने बोले, आपने 8 ही बनाए, तो 8/10 80%, गेटिंग मी। तो इस तरह से एफिशिएंसी कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये टाइम बेसिस में लेकिन उल्टा होगा, ठीक है। पीस बेसिस में ऐसा है, टाइम बेसिस में उल्टा होगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है, इसको क्वेश्चंस में हम लोग कवर अप करेंगे। अब अगर ये 100% से ज्यादा एफिशिएंट है, तो फिर ये कहते हैं 120% ऑफ द पीस रेट। तो ये डिफरेंशिएट किया इन्होंने, ठीक है। अब ये याद रखना, जितने मैं बता रहा हूं इतने तो भी याद रखना। हालसी रोवन तो याद रखना ही है, एफडब्ल्यू टेलर, मेरिक, ये सब याद रख लो। भरोसा नहीं है कहां से क्या क्वेश्चन पूछ लिए लोग, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। ओके, मेरिक भाई साहब के बाद आ जाते हैं हम लोग गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम, ठीक है। इन केस में क्या है, इन केस में कहा गया कि अगर अप टू 100% एफिशिएंसी लेवल है, तो फिर भैया हम नॉर्मल टाइम रेट से पैसा देंगे। प्लीज प्लीज ध्यान देना कि हम टाइम रेट से यहां पैसा दे रहे हैं, ठीक है सर। एट 100% है, तो अगर एग्जैक्ट 100% है, तो हम आपको देंगे टाइम रेट प्लस 20% बोनस, टाइम रेट का बोनस, ठीक है। अच्छा, अगर हम 100% से ज्यादा एफिशिएंट है, तो यहां पे एक स्पेशली डिजाइन अलग से पीस रेट होगा, तो वो हाई पीस रेट से हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। तो अगर आप एफिशिएंट हो तो आपने ज्यादा यूनिट्स बनाए, और पीस रेट ऑलरेडी हमने हाई फिक्स करके रखा हुआ है, तो ज्यादा यूनिट्स के लिए आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो दिस वाज गैट टास्क एंड बोनस प्लान, ठीक है। सिर्फ याद रखना, एग्जामिनेशन में आ भी सकता है, ज्यादातर चांसेस नहीं आने के, लेकिन फिर भी एक आध बार इसको याद रखना। वैसे तो बहुत सारे लिखे हुए ना मॉड्यूल में, इतने तो भी याद रखना बस, ठीक है। इसके अलावा इमर्सन भाई साहब, ये अपने काम को लेके काफी पागल थे। पागल नहीं बोलना चाहिए, ऐसा सम्मान देना चाहिए उनको, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना पूरा एक पॉइंट टेबल बनाया था, तो उसके मुताबिक ये वेजेस दिया करते थे। अब ये कैसा है देखो, इन्होंने कहा कि बिलो 66.67%, यानी टू थर्ड से नीचे अगर एफिशिएंट है, तो ये कह रहे हैं कि हम आपको नॉर्मल टाइम रेट देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 66.67% से 100% के बीच में हो, इक्वल टू 100% नहीं, ध्यान देना, 100% से कम अगर ऐसा है, तो हम आपको टाइम रेट देंगे प्लस अप टू, उस अप टू वर्ड पे ध्यान देना, अप टू 20% बोनस। तो उनका एक पॉइंट टेबल था, याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो वो पॉइंट टेबल के मुताबिक वो देखते थे कि कितना दिया जाएगा, ठीक है। सर तो हम कैसे देखेंगे, अरे वो दिया रहेगा आपको एग्जाम में कैसे करना है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको सीधा उतना ही परसेंट देना है। जैसे मान लो 15% बोला है, तो 15% दे देना, ठीक है। अच्छा, अगर आप 100% से ज्यादा एफिशिएंट हो, तो फिर ये कहते हैं कि भाई साहब तो हम आपको टाइम रेट भी देंगे, हम आपको 20% बोनस फ्लैट भी देंगे, और उसके अलावा हम एडिशनल बोनस देंगे आपको फॉर एवरी 1% ओवर 100% एफिशिएंसी। जैसे मान के चलो यू आर 125% एफिशिएंट, तो 100 के ऊपर 25% है, तो फॉर एवरी 1% आपको 1% बोनस दिया जाएगा। तो अगर आप 25% एक्सेस एफिशिएंट हो, तो आपको 25% एक्सेस बोनस दिया जाएगा, यानी 20% तो फ्लैट है ही, प्लस 25 45% बोनस। तो ऐसा इमर्सन भाई साहब दिया करते थे, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है दोस्तों, लेकिन है, नहीं है ऐसा नहीं कह रहा हूं, इसलिए पढ़ना जरूर, ठीक है। इमर्सन हो गया। अगला हम लोग एक देख लेते हैं बर्थ, मैथमेटिकल फॉर्मूला बना दिया था इन्होंने। इन्होंने बोला कि हम ऐसा देंगे कि जो वेजेस होगा ना, वो हम लोग टाइम रेट मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन, ऐसा हम लोग देंगे, ठीक है यार, मैथमेटिकल है।
कैलकुलेटर में रूट का बटन तो होता ही है ना, तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, बस याद रखना है इसको। ठीक है। और इसी तरह से लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, जो लास्ट आपको याद रखना है वो है बिडॉक्स वाला सिस्टम। ठीक है। तो ये बिडॉक्स भाई साहब का जो सिस्टम था, ये वैसे तो आप देखोगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि ऐसा है बीज सेव्ड एंड ऑल, ऐसा सब अलग 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 बातें दिए हुए रहते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, ये ना भाई साहब ने हायरसी का फॉर्मूला चोरी किया है। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा इसका तरीका बदल दे रहा हूँ, आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो ये कैसा हो रहा है। तो मैं वेजेस अगर कैलकुलेट करने जा रहा हूं, तो वेजेस विल बी, पहले तो बेसिक टाइम वेजेस, ठीक है, बेसिक टाइम वेजेस वैसा का वैसा है, प्लस बोनस। अब देख रहे हो हेल्सी रोवन जैसा ही है। अच्छा तो ये कैसा आएगा सर? देखो, चोरी कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वैसा वैसा लिखेंगे तो पकड़ा जाएगा ना। तो इन्होंने अपना स्टाइल बदला। इन्होंने बोला हम क्या करेंगे, हम ना आवर्ली रेट को टाइम मिनट्स में चेंज कर देंगे, आवर्स को मिनट्स में चेंज करेंगे। अब वो कर सकते हैं ना, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इन्होंने कहा टाइम टेकन इन मिनट्स, इसी को वो कहते थे बीज। ठीक है। व्हाट इज बीज? बिडॉक्स पॉइंट्स, बिडॉक्स पॉइंट्स को शॉर्ट में लिखते थे बीज। अब ये बीज क्या होता है? बीज कुछ नहीं है, टाइम इन मिनट्स। 1 घंटे को अगर 60 बोल दो तो वो है बीज। क्या है ये? 1 घंटे को 60 बोला मतलब मैंने 1 घंटे को 60 मिनट्स कहा। अब वो 60 मिनट्स की जगह इन्होंने क्या कहा? 60 बीज। स्टाइल है, ये बीडॉक्स का स्टाइल है। ठीक है, ऐसा है। अब इन्होंने कहा कि टाइम टेकन इन मिनट्स इनटू टाइम रेट। ठीक है। तो पहले वही कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, सेम वही चीज कर रहे हैं, बस आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर रहे हैं, है वही। आप एग्जाम में डायरेक्टली आवरली कैलकुलेट कर लो ना, तो भी सेम आंसर आएगा आपका। ठीक है। प्लस बोनस में इन्होंने दिया 75%। एलसी भाई साहब 50% दे रहे थे, इन्होंने फ्लैट 75% कर दिया। ठीक है। बाकी देखो क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर, बी सेव्ड। बी सेव्ड मतलब टाइम सेव। टाइम सेव बस फर्क सिर्फ इतना है कि मिनट्स में लिया इन्होंने। तो क्या रहेगा यहाँ पर? सिर्फ एक कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे वो मिनट्स में लेना है, इसलिए थोड़ा मैथमेटिकली कैलकुलेशन आएगा, बस वही है। वो आवरली रेट को मिनट्स में ले रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन का जो फर्क पड़ेगा बस उतना ही है। तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, उसको एक बार हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल में भी देखेंगे, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो बस इतना सा है, दिस इज बिडॉक्स। ठीक है। आपको अगर एग्जाम में क्लिक नहीं हुआ तो एक काम करना, मतलब एक रिस्क है लेकिन फिर भी एक काम करके आना। क्या करना? हेल्सी का ही फॉर्मूला लगा देना, 50% की जगह 75%, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम आंसर आएगा। ओके। चलो एनीवेज, तो ये हम लोगों ने जितने अभी तक डिस्कस किए, इतने अच्छे से याद रखना। ठीक है। इतने जो मैंने आपको बताए हैं, इसके ऊपर जरूर एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वो स्कैनलन प्लान, ये प्लान वो प्लान, बहुत सारे दिए हुए हैं मॉड्यूल में, उनको जस्ट एक रीड मार के चले जाना, दैट्स इट। ठीक है। अब हमसे कभी कभी ना एग्जामिनेशन में कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब ये सब फॉर्मूला छोड़ दो, कुछ अपना ही नया बना के दे देते हैं वो लोग, ऐसे भी आ जाते हैं। तो उसको हम लोग कवर अप करेंगे इन द प्रैक्टिस सेशन। एक और चीज रह गया जिसको सॉरी, सॉरी, एक और चीज रह गया जिसको मैंने अभी कवर अप नहीं किया, लेकिन इसको मैं अलग से, क्योंकि अभी थियोरेटिकली बता के कोई सेंस नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा, उसको कैलकुलेशन में कवर अप करना पड़ेगा। तो वो है ओवर टाइम। तो मॉड्यूल में क्वेश्चन है, आपको आपने देखा होगा, ओवर टाइम से रिलेटेड, ओवर टाइम का कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन। तो उसको भी हम लोग प्रैक्टिस सेशन में ही कवर अप करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें डाइजेस्ट करने थे, वो कॉन्सेप्ट्स हम लोग आज के सेशन में खत्म कर चुके हैं। दोस्तों मैं रियली होप करता हूं कि थियरी, लेबर टर्नओवर और ये सब जो मैंने आज आपको बताया है पहले और दूसरे सेशन में, इन सब की मदद से आपको लेबर का जो आपके मन में डर रहा होगा वो मिट गया होगा। अगर वो मिट गया है तो दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए ये बात कि आप लोगों को ये लेक्चर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, आप कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हो। एंड इफ यू फील कि ये सच में लेक्चर्स आपके काम के हैं, तो दोस्तों प्लीज इसको सर्कुलेट कीजिए अपने उन दोस्तों को जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है। सो दैट्स इट दोस्तों, मैं यहाँ पे रोकता हूँ इस वीडियो को। अगले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन प्लीज नोट, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ये लेक्चर्स अभी थोड़ा कुछ दिनों के लिए ऑल्टरनेट डेज चलेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे ऑल्टरनेट डेज चलते जाएंगे। ठीक है। तो सब लोग इसको अटेंड करना ईमानदारी से। ओके। चलिए यहां पर मैं अभी इसे रोक रहा हूं, मिलते हैं हम लोग डे आफ्टर टुमारो। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।